पाठ 13 हुदहुद। हुदहुद पाठ या कहानी हुदहुद पक्षी के बारे में है। इस कहानी के माध्यम से हुदहुद को कलगी कैसे मिली, इस बारे में रोचक दृष्टांत देखने को मिलता है। प्रस्तुत कहानी के अनुसार एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में चलने वाले उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बहुत गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। उन्होंने आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारे गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। बादशाह सुलेमान आगे बढ़ गए। सुलेमान की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था, मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। तत्पश्चात उसने अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। बादशाह सुलेमान हुदहुदों से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। इस पर हुदहुदों के मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। हुदहुदों के मुखिया ने अपने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, हमें यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह सुलेमान हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है। तभी हुदहुदों के मुखिया बोला कि महाराज, हमने सोच लिया है। तत्पश्चात बादशाह सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने जैसे ही देखा, तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। परिणाम यह निकला कि हुदहुदों की संख्या कम होने लगी। मुखिया घबराकर सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। इस पर सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। ठीक है, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा। तभी से हुदहुदों के सिर पर यह ताज शोभा पा रहा है। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं, जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है और इसलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। के सभी भागों में पाए जाते हैं। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। धूप में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते, वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं है।
नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और न ही इसकी बोली में मिठास है। हुदहुद कहानी से हमें दो तरह की शिक्षा मिलती है। नंबर 1, हमें गिद्धों की तरह किसी भी काम में कभी भी बहाना नहीं करना चाहिए, और दूसरी, हुदहुद की तरह ज़्यादा लालच पालना भी किसी संकट से कम नहीं है।